नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। आज हमारी गीता के लास्ट 18th चैप्टर का लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट है। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारी आज गीता कंप्लीट हो जाएगी। तो इट विल बी डन टुडे। अब इसके बाद से इसकी एक समरी पे, जैसा सा आप लोगों ने कहा हुआ है मुझे, तो मैं एक समरी पे काम स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर वाइज। कि चैप्टर वाइज क्या क्या कह रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, उसकी समरी मैं कर दूंगा। वैसे एक आपको बात बताता हूँ। जो हमारे साथ एक आते हैं, अभी आए नहीं, आज महेश जी। और कुछ दिनों से एक और आ रहे हैं जो यूएस से ज्वाइन करते हैं, सुधीर पटेल है ना। तो वो सुधीर पटेल ने मुझे बताया है कि वो जितनी भी मेरी ये गीता के सेशंस हुए हैं, इनकी एक ऑडियो फाइल बना देंगे MP3 में। तो MP3 में एक ऑडियो फाइल बना के वो अवेलेबल कर देंगे, तो उसको हम लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो कभी भी कहीं भी उसको हम गीता को पूरी उस तरह से सुन सकेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो बना देंगे। तो लेट्स होप ही इज एबल टू डू इट। तो आज लास्ट है, तो ही विल बी एबल टू प्रॉब्ली कंसाइज इट एंड डू इट। तो हमेशा के लिए अवेलेबल हो जाएगी, कि जब भी सुनना चाहें गीता अवेलेबल रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का मंत्र। जो आज का मंत्र है स्वस्ति वाचन का 12वां मंत्र, 12th मंत्र ऑफ स्वस्ति वाचन। ये 12वां मंत्र स्वस्ति वाचन का भी ऋग्वेद के 1063 6 का मंत्र है। ये 1063 चल रहा है। हमने 1063 1 से लेके 16 तक सारे मंत्र लेने हैं इसके अंदर ऋग्वेद के। वो एक ही अध्याय, एक ही चैप्टर ऋग्वेद का है, जिसके बहुत सारे मंत्र इसमें बोरो किए हुए हैं। तो ये 1063 6 वाला मंत्र है जिसको हम आज करेंगे। इसका भी ऋषि गया प्लातः है। इसका देवता विश्वेदेवा है। इसका छंद निश्चित जागतो छंद है, और इसका स्वर निषाद है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है। आइए इसके मंत्र को देखते हैं और उसकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। ये मंत्र हमको कहता है, ऋग्वेद का 1063 6, को व स्तोमम राधति यम जुजोषत विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन, को वो अध्वरम तुवि जाता अरम करद्यो नः पर्षदत्य स्वस्तये। अब ये मंत्र अब तक हम देखते आए हैं कि हमको स्वस्ति वाचन के पिछले मंत्रों के अंदर ये बताया जा रहा था कि कौन कौन से गुण वाले इंसान मनुष्य होते हैं, कि जिनको हमको चाहिए कि वो हम उनको अपने साथ रखें, या उनसे हम सीखें, या वो हमारे भले के लिए काम करें। इस मंत्र में थोड़ा अलग भाव है, क्योंकि ये कहता है, इसको मैं आपके वर्बटिम ट्रांसलेशन बताता हूँ, फिर आपको इसको समझाता हूँ। मनुष्य विश्वे देवासः मननशील मनस्वी समस्त विद्वान। जो सारी दुनिया में मननशील, इंटेलिजेंट, सोचने वाले, समझने वाले विद्वान लोग हैं, जिनको अकल होती है, जिनको नॉलेज होता है। तुम यति स्थान, जितने भी हो, उन वह स्तोमम, तुम सब लोगों की प्रार्थनाओं को, यह जुजोषथ, जिसकी तुम प्रेम पूर्वक भक्ति करते हो, वह कह, प्रजा मात्र का पालन करने वाला परमेश्वर। जो क होता है ना हमारे संस्कृत में, और उसके ऊपर जब हम हलंत लगाते हैं, नहीं हलंत नहीं, वो दो बिंदियां लगाते हैं ह स्वर के लिए, तो उसको कह कहते हैं ना, जैसे दो बिंदी लगा के। तो कह से क्या होता है, कि कह से मतलब होता है परमात्मा का, उसका, कौन या वो। क्योंकि हम फिर वहां, जैसे कहा जाता है ना कि बस ये उसकी कृपा है, तो जब उसकी कहते हैं तो हम फिर उसका नाम तो नहीं ना ले रहे होते ना, हम सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं। तो उसी तरह से क में होता है प्रजा मात्र का पालन करने वाला परमेश्वर। राधति सम्यक सिद्ध करता है, अर्थात वो परमेश्वर की ही बनाई हुई सबकी बातें होती हैं। तू भी जाता अनेक जन्म धारण करने वाले स्त्री पुरुषों, यह जो स्वस्थ, ये हमारे कल्याण के लिए, अहम अति परशत, जीवों को पाप से हटाता है, वह परमात्मा, वह अध्वरम, तुम्हारे अहिंसक परोपकारी कर्मों को, अरम करतः, पूरा करता है, अर्थात तुम्हारे लिए अध्वरम अरम करता, त्यागमय पुण्य का मार्ग प्रशस्त करता है। हे जन्म चक्र में घूमने वाले स्त्री पुरुषों,
जो यज्ञ हमारी स्वस्ति के लिए पापों को पार कराता है, उस अहिंसा में यज्ञ को वह सुख स्वरूप परमात्मा ही पूरा सफल बनाता है। अब यहां पर इसकी दूसरी अर्थों को भी पढ़ लेता हूँ, ट्रांसलेशंस को। क शब्द का अर्थ कौन भी होता है और सुख स्वरूप परमात्मा भी होता है। कौन है जो तुम्हारी सबकी पुकारों को पूरी करता है, जिसकी तुम प्रेम पूर्वक भक्ति करते हो? साधारण मनुष्यों और विद्वान मनुष्यों, तुम जितने भी हो, चाहे जितने भी कैसे भी क्यों ना हो, वही सुख स्वरूप सबका पालन करने वाला परमात्मा है। वो जन्म जन्मांतर को धारण करने वाले कौन है? वो जो तुम्हारे कल्याण के लिए पाप मार्ग से या दुख सागर से तुम्हें पार करता है, तुम्हारे लिए पुण्य का मार्ग अलंकृत करता है। वही सुख स्वरूप सबका पालन करने वाला परमात्मा है। उसी एक सुख स्वरूप परमात्मा की अनुकंपा अनुग्रह से जितने भी अनंत जीव हैं, उन सब की प्रार्थनाएं मांगे सिद्ध और पूर्ण होती हैं। वही हमारे श्रेष्ठतम कर्मों की शोभा अर्थात हमें उत्साह शाबाशी देता है, हमें पाप से बचाता है। पाप करने में जो भय लज्जा और संकोच होता है, ये परमात्मा ही देता है। जिस सच्चिदानंद अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा की ज्ञानी लोग सदा भक्ति करते हैं, वही हमारी प्रार्थनाएं पूरी करता है। जो हमें पाप से बचाने की क्षमता रखता है, उसी से हमारा यज्ञ अलंकृत और शोभायमान होता है। तो ये इसकी ट्रांसलेशन मैंने बताई आपको। अब एक और देखता हूँ, मेरे पास जो छोटी वाली है वो भी पढ़ के बताता हूँ क्या कहता है। हे विजयी मननशील पुरुषों, इस संसार में आपकी वो स्तुति जो प्रार्थना जो आप सेवन करते हैं, जिस स्तुति प्रार्थना और उपासना से संसार का कल्याण होता है, प्रजापति परमेश्वर उसे सिद्ध करते हैं। सुजात मननशील जनों, प्रसिद्ध विद्वान, आपके मध्य में कौन अध्यात्म यज्ञ को पूर्ण करता है? कौन हमें दुख सागर से पार करने में समर्थ है? अब यहाँ पर इतनी देर तक हम स्वस्ति वाचन के मंत्रों में हम अलग अलग तरह की क्वालिटी वाले लोगों की का मनन करते आए हैं, उनके बारे में सुनते सोचते आए हैं कि ऐसे ऐसे चाहिए हमको विद्वान। वो चाहिए जो सबसे ज्यादा हमको इंटेलेक्ट दे सकते हैं, वो चाहिए जो हमारे लिए अच्छे लीडर होते हैं, वो चाहिए जो अलग अलग हमने क्वालिटीज की बात की इतने सारे स्वस्ति मंत्रों में अभी तक। यहाँ पर ये कहा गया कि मगर ये सारे लोगों को भी, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को भी तो सही रास्ता दिखाने वाला या उनकी जो क्वालिटीज है उसको पूरा करने वाला कौन है? तो वो वही परमेश्वर है जो हर नॉर्मल साधारण मनुष्य को भी पाप से दूर रखता है और अच्छी क्वालिटीज देता है। अब यहाँ पर एक रेफरेंस ये भी आ जाती है कि बार बार जन्म लेने वाले स्त्री पुरुषों, तो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात से इंडिकेशन दिया गया है कि हम जो बार बार जन्म लेते हैं, पिछली बार जो जन्म लिया और इस बार जो जन्म लिया और अगली बार भी जो जन्म लेंगे, ये भी परमात्मा हमारे को पापों से दूर करने के लिए और दुखों से दूर करने के लिए ही देता है। कितनी गहरी बात है, जरा सोचिए इस बात को। हम अगर इस जन्म में ये सोच सकते हैं, हमको तो पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या किया था, कौन थे वगैरह, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता अगले जन्म में हमने क्या करना है क्या नहीं, हमें नहीं पता। इस जन्म में हमको ये पता है कि अगर हमको इस जन्म में ये बुद्धि या ये ज्ञान या ये अक्ल परमात्मा ने दी है कि पापों से दूर रहो, पाप कर्मों से दूर रहो, और दुख जिससे बढ़ता है, तुम्हारे अपने जीवन में जिससे दुख होता है उनसे दूर रहो। तो ये एक बड़ी सिंपल सी फीलिंग होती है हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर। ये सिंपल सी फीलिंग वो होती है जो कि हमको पता नहीं स्कूल में क्लासों में पढ़ाई गई, माँ बाप ने सिखाई नहीं सिखाई, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर ये भर देता है। और वो भर देता है इसीलिए ताकि हम जन्म को सुधारने के लिए, पापों से दूर रहने के लिए ही यूज करें। कि हमको जन्म दिया ही इसीलिए गया है कि तुम पापों से दूर रहो।
तो वो परमात्मा इस तरह का कल्याण करके भी तो हमारी स्वस्ति ही करता है ना, हमारी अच्छा ही करता है, हमारा भला करता है। और वो सिर्फ विद्वानों का भला नहीं कर रहा है, विद्वानों का तो कर ही रहा है। विद्वान जो अक्लमंद हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जिनको सब कुछ पता है, आता है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनको भी सब कुछ परमात्मा ही देता है, मगर हमको भी तो देता है ना। हमारे अंदर जो ये एक चीज, एक भावना, एक इच्छा उसने भरी है कि हमको विद्वानों का साथ चाहिए, कि हमको जो अक्लमंद हैं, जो ज्यादा ज्ञान वाले लोग हैं, हमको उनका साथ, उनके साथ कंपनी हमको चाहिए, हमको कुछ सीखना है। ये भावना भी परमात्मा ही मनुष्य के अंदर भरता है। यही भावना तो उनमें भी भरी थी जिन्होंने फिर विद्वान नॉलेज को लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया और वो नॉलेजेबल हो गए। वही भावना हमारे अंदर भी भरी हुई है कि हम वो नॉलेजेबल से ही कुछ सीखें। तो ये सारा परमात्मा का बनाया एक स्वस्ति का चक्र है कि उसी के अंदर हम हैं। वो हमारे भले के लिए ही ये सब कुछ करता है। कौन है जो करता है? वही करता है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। और वो ये चाहता है कि हम अपने जीवन को भी उस परमेश्वर की तरह यज्ञमय जीवन बनाएं। यज्ञमय, हम अच्छे लोगों की संगति करें। कंपनी, हमारी कंपनी होनी चाहिए उन लोगों के साथ जो कि बहुत अच्छे हैं, जो ज्ञान वाले हैं, जो नॉलेजेबल हैं। ऐसे लोगों के साथ हमारी कंपनी होनी चाहिए। हम भी अपने जीवन में दान का काम करें, लोगों में बांटें, जो हमारे पास है हम वो लोगों को दें। और तीसरा ये होता है कि हम भी सारे संसार का बराबर भला करें, परोपकार करें, अच्छे लोगों के लिए कर्म करो, अपने कर्मों पर ध्यान रखें, अपने कर्म अच्छे करें। तो ये चीज अगर हम करते हैं तो ये भावना जो हमारे अंदर पैदा होती है, ये भावना, ये भी तो परमात्मा ही देता है ना। ये जो किसी भी मनुष्य के अंदर करेज होता है, वो करेज भी परमात्मा देता है। और वो जो बुरा गंदा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम करके जो डर लगता है, शर्म आती है, वो भी परमात्मा ही देता है कि कम से कम तुम उसके कारण दूर तो रहोगे बुरे कर्मों से। तो ये परमात्मा इस तरह से हमारी स्वस्ति के लिए ये कर्म करता है, ये काम करता है, ये भावनाएं क्रिएट करता है। तो यहाँ प्राइमरीली इस मंत्र का ये अर्थ है, इंडिकेशन दिया गया है कि वो कौन है जो सारे संसार को, विश्व को चलाता है, जो सभी लोगों को ज्ञान बांटता है और सभी को अंदर से प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है कि तुम पाप से दूर हो, गलत कामों से दूर हो और अच्छे कर्म करो। तो ये आज के स्वस्ति वाचन के मंत्र का अर्थ है। और हम अब आगे बढ़ जाएंगे अपने गीता के लेसन के ऊपर। तो स्वस्ति वाचन के मंत्र के बारे में अगर कुछ पूछना है आप लोगों ने, किसी ने, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं फिर दोबारा बात समझा सकता हूँ और डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो आइए गीता पर बढ़ जाते हैं आगे। हमने अभी तक देखा था कि हमने दो ग्राफिक वर्टिकल्स देखे थे जो हमारे लिए अरविंदो घोष ने तैयार किए हैं। इसमें सिंपल बात यह है कि यहाँ पर हर एक मननशील जो मनुष्य होता है, जो भी थॉटफुल इंसान होता है, जिसके दिमाग में चिंतन मनन घूमता रहता है, जो चर्निंग करता है इंटेलेक्चुअल थॉट्स की, वो हर इंसान कोई भी नॉलेज को अपने तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है ना। हम जब भी किसी क्लास में बैठे होते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है, तो 15 20 50 स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, हर स्टूडेंट्स उस पढ़ाई हुई नॉलेज को अपने तरीके से प्रोसेस करता है। या आप बोल सकते हो कि कॉमनैलिटी तो है ना, कॉमनैलिटी तो थोड़ी बहुत होती ही है। तो कॉमनैलिटी के बाद भी तो उसके अंदर जो डिवीजन है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। सब नॉलेज को अपनी तरीके से देखते हैं।
अब जहां पर नॉलेज बहुत प्रिसाइज हो जाता है कि मैथ्स में आपने पढ़ा है टू टू जा फोर, तो उसके ऊपर तो कॉमनैलिटी होगी कि सबको पता है कि टू टू जा फोर होगा। लेकिन जहां आप फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स पढ़ाने शुरू करते हो जो कि इस तरह के साइंटिफिक कॉन्क्रीट नहीं होते पर प्रूवन साइंटिफिक होते हैं, विच आर लाइक फिलोसफीज, तो वहां पर क्या होता है कि विचारधारा अपने थॉट अपने प्रोसेस हिसाब से बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से हो सकती है। सब अलग अलग तरीके से अपनी अपनी तरह से इस बात को समझ सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, सब इस तरीके से बता सकते हैं। यही हम देखते हैं कि जब गीता के नॉलेज पे हम बात करते हैं, अलग अलग लोगों की ट्रांसलेशंस, अलग अलग लोगों की बातें हम पढ़ते हैं, तो हमको वही मिलता है कि जिस किस इंसान ने इसको किस तरह प्रोसेस करके क्या समझाया हमारे को। तो वी नेवर नो कि हम में से, हम आप लोगों में से कौन ऐसा है जिसको इसमें से कौन सा थॉट जो है वो स्ट्राइक करके बताएगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, कि इसको तो मैं अडॉप्ट करके समझ सकता हूँ। अब ये हो सकता है। तो इसी पॉसिबिलिटी के लिए मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं आपको वेरियस इंफॉर्मेशन, वेरियस थॉट्स, वेरियस जो लोगों के अलग अलग ओपिनियन और व्यूज हैं वो मैं आपको बताता रहूं, आपसे शेयर करता रहूं। एक तो होता ही है, जब हम गीता के श्लोकों को पढ़ रहे थे तो हर एक श्लोक के ऊपर भी तो मैंने आपको तीन चार पांच ट्रांसलेशंस पढ़ के सुनाई हैं अलग अलग। फिर समरी के समय में आपको और भी अलग अलग सुनाता हूँ व्यू पॉइंट्स। वो व्यू पॉइंट से ये होता है कि एक्सपेंसिव तरीके से हमारा भी नॉलेज जो है वो बड़ा कॉन्क्रीट हो जाता है। फिर हम हिलते डुलते नहीं है। अब कल आपको अगर कोई मिलेगा इंसान और बोलेगा नहीं गीता का ये मतलब नहीं है, उसका ये मतलब है, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है वो भी मैंने सुना हुआ है, मुझे पता है ये क्या बोल रहा है। इसकी नॉलेज बस इतनी सी है, पर मेरे को तो एक्सपैंडेड पूरी नॉलेज पता थी, मेरे को पता है दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, आई हैव डेल्ट विद दिस बिफोर। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तभी वो नॉलेज कंप्लीट होता है और उस नॉलेज को हम पूरी तरह से अपने अंदर ढाल सकते हैं कि हाँ मुझे पता है कि ये क्या है। हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है। वी नो द ट्रुथ, सो वॉट एवर अदर पीपल्स ओपिनियंस आर, वी नो फ्रॉम वेयर इट हैज क्रॉप्ड, कहाँ से निकलकर वो ओपिनियन आता है हमें वो भी पता है। तो ये जो होती है ना समझ, हम अपनी यूं कहिए कि हम अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम अपनी समझ को बढ़ा लेते हैं ना, एक्सपैंड कर लेते हैं, तो छोटी छोटी डिस्टरबेंसेस हमको तंग नहीं करती। उसी लिए फिर ये मैं डिफरेंट ओपिनियंस आपको बताता हूँ या समझाता हूँ तो उसका यही कारण होता है, कंफ्यूज करने का कोई पर्पस नहीं है यहाँ पर। तो हमने देखा कि अभी हमारे सामने दो तरह के वर्टिकल्स ग्राफिक्स अरविंदो घोष ने रखे हैं। एक बड़ा सिंपल उन्होंने रख दिया कि एक ये समझ लीजिए कि एक चार्ट है, उसके नीचे प्रकृति है और ऊपर परमात्मा है। अब हम सब परमात्मा को ऊपर कहते हैं और धरती पृथ्वी को नीचे कहते हैं, यही कहते हैं हम। आसमान आकाश के ऊपर ईश्वर होता है, परमात्मा ऊपर है और नीचे जमीन है। तो यही वो कहते हैं कि जमीन प्रकृति है, मट्टी है, और उसके बीच में ही सब कुछ है। अब हर एक मनुष्य जो है वो खड़ा होके उसके बीच में ही चल रहा होता है ना, तो उसकी लेवल थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, वो अलग बातें सोच रहा होता है। तो वो यही कहते हैं कि अपने आप को देखो और समझो कि मेरा कौन सा लेवल है, कि मैं किस लेवल पर हूँ। हर मनुष्य कोशिश करता है कि मैं नीचे से डिटैच होके ऊपर को उठता रहूं। ऊपर उठना, ऊपर चढ़ना, प्रोग्रेस करना हर इंसान के अंदर नेचुरल भरा हुआ होता है। उसके अंदर ये फीलिंग नेचुरली होती है कि मैं जो कल था उससे आज बेहतरीन हो जाऊं, बेटर हो जाऊं। ये सब के अंदर होता है। तो यही वो कहते हैं कि अपने आप को एसेस करके देखो कि मैं जो कर्म करता हूं वो मुझे ऊपर लेके जा रहा है या नीचे लेके जा रहा है। नीचे के लेवल पर तो हमको पता है कि सारे के सारे कीड़े मकोड़े ये सब आ जाते हैं, फिर दूसरे प्राणी आते हैं, फिर जानवर वगैरह आते हैं, फिर उसके ऊपर ह्यूमन आते हैं, फिर और ह्यूमन, फिर हमारे लिए इतने इतने इंटेलेक्ट्स हैं जिनको हम दुनिया में कहते हैं आप तो बहुत ज्यादा विद्वान हो, आप बड़े बुद्धिमान हो, आपसे तो हमको सीखने को मिलता है।
वो ऑब्वियसली हमसे ऊपर के लेवल पर हैं। जो ऊपर के लेवल पर है, हम उनके लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अपने लेवल को देखो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, मैं कहाँ हूं। और फिर ये समझो कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, क्योंकि कर्मों से ही तो हमको लेवल और सीढ़ी मिलती है जो ऊपर और नीचे लेके जाती है ना। ये वो स्नेक्स और लैडर वाला ही तो है ना सारा का सारा, कि जहाँ सीढ़ी मिलती है हम ऊपर चढ़ते हैं, नहीं तो हमको सांप डस लेता है और हम नीचे को वापस आ जाते हैं। यही तो है ना, कि कब वो पाप का सांस हमको डसेगा, सांप, कब वो पाप का सांप डसेगा और हम फिर जमीन पर नीचे आके गिर जाएंगे, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं। या हम कब अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, तो हमको एक सामने सीढ़ी मिल जाएगी और हम कितने स्टेप्स ऊपर चढ़ जाएंगे, हमको ज्ञान मिल जाएगा। तो अपने लेवल को देखिए, अपने कर्मों से ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी, अपने कर्मों से ही आपको नीचे गिरने का मिलेगा। कर्म को देखिए। और कर्म तो हम जानते हैं कि मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों कर्म होते हैं। तो मन से सोची बात, वो भी तो कर्म होती है ना। तो मन के अंदर क्या ये ख्याल है कि मैं कोई बुरा कर्म करूं, पाप कर्म करूं, या मन के अंदर हमेशा ये ख्याल है कि मुझे उच्च कर्म, अच्छा कर्म करना है, ऊपर बढ़ना है। और अच्छे कर्म की डेफिनेशन तो यज्ञ कर्म हमको बता दिया गया पहले ही, कि वही डेफिनेशन है। तो ये एक ग्राफिक हमारे सामने अरविंदो घोष ने रखा है, कि अपने कर्म से सोचो कि मैं ऊपर बढ़ रहा हूं या मैं नीचे जा रहा हूं। स्टेटिक, स्टेटिक तो कोई रह ही नहीं सकता। स्टैटिक तो कोई रह नहीं सकता, क्योंकि मन के अंदर तो कर्म कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है। बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो भी मन के अंदर कर्म होता ही रहेगा, तो भी भला बुरा तो होता रहेगा। इसीलिए स्टैटिक तो कोई रह नहीं सकता। कॉन्स्टेंटली आप ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे होते रहते हैं। तो यही देखते रहिए कि हमारा एम ही यही है कि हम ऊपर उठें। तो जो ऊपर उठते हैं वो ऊपर उठते 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 अल्टीमेटली परमात्मा से मिल जाते हैं। जैसे नीचे गिरने वाले अल्टीमेटली जमीन पर आके धड़ाम से गिर जाते हैं, उसी तरह से ऊपर उठने वाले जाके परमात्मा से मेल पा जाते हैं। तो ये एक उन्होंने हमको, अरविंदो ने ग्राफिक बताया। दूसरा ग्राफिक उन्होंने वर्टिकल्स की तरह बताया, कि जो प्रकृति से दूर हट जाते हैं, जो प्रकृति से दूर हट जाते हैं और दूर हट जाते हैं और दूर हट जाते हैं, और अपने आप को इस पर्पस से हटाते हैं कि मुझे प्रकृति से दूर हटना है और पर मुझे परमात्मा से मेल पाना है, जो इस पर्पस के साथ ही अपने आप को प्रकृति से हटाते हैं कि मुझको परमात्मा से मेल पाना है, वो ब्रह्म भूया हो गए हैं, ब्रह्म की तरह हो गए हैं। तू ब्रह्म के जैसे हो जा। तो ब्रह्म, अब हम लोगों ने समझाया था पहले भी कि ब्रह्म तो हम तीनों को कहते हैं, परमात्मा को भी, जीवात्मा को भी और प्रकृति को भी। तो ब्रह्म यहां पर यह है कि तुम जब अपने स्वरूप में आ जाते हो, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हो, और अपने शरीर के साथ, क्योंकि मैं पैदा तो हो गया हूं तो मुझे बॉडी के अंदर रहना है, लेकिन अपनी बॉडी की एग्जिस्टेंस से अपने आप को हटाकर अपनी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो, तो तुम ब्रह्म भूया हो जाते हो। ये यहां पर ब्रह्म भूया बताया है। मैं अपनी आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करता हूं रादर देन आइडेंटिफाइंग विद माय बॉडी, क्योंकि सारा दिन तो मैं सिर्फ अपने शरीर के साथ ही आइडेंटिफाई कर रहा हूं ना अपने आप को, कि मैं तो ये हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, इसको मिलना है, यहाँ जाना है, वो करना है। मैं सारा कुछ शरीर के लिए कर रहा हूँ, सारे कर्म मेरे शरीर बॉडी ली ही होते हैं। लेकिन जब मेरे को पता चल जाता है कि ये बॉडी तो वो फॉर्मेलिटी है जिससे मेरे को परमात्मा की प्राप्ति में मदद मिलेगी, मैं तो आत्मा हूं जो इस बॉडी का मालिक हूं, और मुझे उस आत्मा को ही ऊपर उठना है। जब ये अनुभूति, ये एक्सपीरियंस हमारे अंदर आएगा, तो हम कहेंगे हम ब्रह्म भूया हो गए हैं।
कि हम ब्रह्म की तरह हो गए हैं, सोचने लगे हैं। और फिर ब्रह्म भूया के बाद नेक्स्ट स्टेज वो होगी जब हम मद भाव बन जाएंगे, जब हम परमात्मा की तरह की भावनाएं अपने अंदर आ जाएंगी, हम उसकी जैसे ही भावनाओं वाले हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे, तो हम फिर परमात्मा के भाव वाले मद भाव बन जाएंगे। तो ये एक और प्रोग्रेस करने की चार्ट अरविंदो घोष ने हमारे सामने रख दी है। इवेंचुअली तो दोनों की एक ही दोनों का मतलब है। दोनों चीजों का मतलब तो इवेंचुअली एक ही है कि आपको परमात्मा से मिलना है। लेकिन उन्होंने ये इंडिकेशन दिया है कि परमात्मा से मिलने का रास्ता अपनी आत्मा के थ्रू ही है। तो अगर तुमको शरीर के चिंतन से, प्रकृति के चिंतन से अपने आप को अलग करना है, तो अपने मन, अपने अंदर अपनी आत्मा के चिंतन के साथ जुड़ जाओ। जब तुम अपनी आत्मा के चिंतन के साथ जुड़ोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा कि मैं प्रकृति को छोड़ूं और परमात्मा की तरफ मूव करूं। तो ये एक इन्होंने यहाँ पर हमको हेल्प करके बता दिया है, हाउ टू, अरविंदो घोष ने, कि हमको करना तो है, लेकिन वो प्रकृति से हटकर, उससे दूर हटकर, प्रकृति को छोड़कर, डिटैच होकर हमको जो आगे बढ़ना है, उसके लिए सबसे अच्छा सहारा हमारी अपनी आत्मा है। तो अपने अंतर में, अपनी आत्मा में, अपने अंदर चीज को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, और फिर उससे परमात्मा से मेल करने के का रास्ता मिलेगा, खुलेगा। तो ये हमको अरविंदो घोष ने बताया था। अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है, पढ़ देता हूँ। ये हैं आगे इसके विनोबा भावे के विचार। तो अरविंदो के विचार हमने देख लिए, इसके पहले हमने तिलक के भी देखे थे। अब हम विनोबा भावे के विचार देख रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है इस 18 चैप्टर के बारे में। ठीक है। तो विनोबा भावे का कहना है कि गीता ने कर्मों को 3 भाग में बांट दिया है, कर्मों को 3 पार्ट्स में बांट दिया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। गीता का सिद्धांत है कि फल की आशा का त्याग करना और आसक्ति का त्याग करना, इन 2 प्रकार के त्याग करने से कर्म बंधन करने वाला नहीं रहता। फल आशा का त्याग से राजसिक और तामसिक कर्म अपने आप छंट जाते हैं। आसक्ति के त्याग से सात्विक कर्म का मनुष्य को कर्म के साथ बांधने वाला दोष हट जाता है। ये कैसे होता है? ये कहते हैं कि कोई भी कर्म जो होता है वो या सात्विक होता है, या राजसिक होता है, या तामसिक होता है। ये हम पहले सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि इसमें गीता का कहना है कि 2 तरह के त्याग जरूरी हैं। एक तो फल आशा का त्याग। फल आशा मतलब फल पाने की आशा, कि जो कर्म किया है उसका जो कर्म फल मिलेगा, उसकी जो आशा, उम्मीद और उसके साथ जो लगी हुई बात होती है, वो हट जाना चाहिए। दूसरी कर्म के साथ आ सकती, कर्म करने के साथ भी अटैचमेंट जो है वो भी हट जानी चाहिए। अब ये समझा रहे हैं हमको कि जब फल आशा के त्याग से राजसिक और तामसिक कर्मों का त्याग हो जाता है, जब ये कहा कि फल आशा को त्याग करो, तब हिंसात्मक कर्म, असत्यमय कर्म, चोरी कैसा कर्म, ये सब राजसिक तामसिक कर्म हैं, ये अपने आप ही हट जाएंगे, कटकर गिर जाएंगे, क्योंकि वो फल की आशा के बिना किए ही नहीं जा सकते। ठीक। फल त्याग की कसौटी पर कसते ही ये कर्म हवा में उड़ जाएंगे। पहले ये देखना चाहिए कि जो कर्म मैं कर रहा हूं, वो फल की, उसमें आशा और अपेक्षा है या नहीं है। अगर फल की आशा के बिना कर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो वो कर्म करना ही नहीं चाहिए। वो ही कर्म जो है वो त्याग करना चाहिए, क्योंकि वही सारे कर्म तामसिक और राजसिक कर्म होते हैं। तो ऐसा मेरा कर्म जिसको करने के लिए मैं बिना फल की आशा के कर्म कर ही नहीं सकता, फल की आशा तो मुझको करनी ही पड़ेगी। मैं चोरी क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझको ये चीज मिल जाए। अगर चीज मिलने की आशा ही नहीं होगी तो मैं चोरी क्यों करूंगा?
जिस भी कर्म के पीछे फल की आशा जुड़ी हुई है उस कर्म को छोड़ देना चाहिए। वही कर्म है जो कि हमको राजसिक और तामसिक कर्मों से जोड़ता है। वही कर्म है जो हमको फल की आशा से जोड़ता है। तो ये तो एक पहला प्रिंसिपल बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि अनासक्ति से सात्विक कर्म करना उचित है, क्योंकि इस राजसिक तथा तामसिक कर्मों में फल की आशा तो रहती ही है, और फल की आशा को ही गीता ने के अनुसार हमको त्यागना है। इसीलिए राजसिक और तामसिक कर्मों को त्याग करने की कोटि में, कैटेगरी में कहा गया है। बाकी रहा सात्विक कर्म, ऐसे कर्म जो फल की आशा के बिना किए जा सकते हैं। गीता का कहना है कि इन कर्मों को मनुष्य करे, परंतु उन्हें करता हुआ भी अहंकार की भावना के बीच में नहीं आने दे। सात्विक कर्म, अच्छे कर्म करते हुए भी अहंकार की भावना को बीच में नहीं आने दे। अहंकार की भावना बीच में आई तो आसक्ति अपने आप आ जाएगी, अटैचमेंट अपने आप आ जाएगी। जो मेरा है, जिससे जिसमें भी मैं घुस के बैठ जाता है, उसी के साथ आसक्ति होती है। अटैचमेंट उसके साथ ही होती है जहां पर मैं या मेरा आके बैठ जाता है। कर्म करते हुए इस अहंकार को, मैं को निकाल के फेंकना अनासक्ति योग है। यही सात्विक कर्म है। गीता का उपदेश फल आशा को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके कर्म करना है। वही निष्काम कर्म है, वही कर्म योग है। यही गीता का मेन पॉइंट और मेन सार है। अब यहां पर दो बातें बताई हैं। एक तो इन्होंने बड़ी सिंपल तरीके से हमारे सामने ये बात रख दी विनोबा भावे ने, कि अगर कोई भी कर्म ऐसा है जिसमें कर्म के फल की आशा को हम छोड़ नहीं सकते तो वो कर्म करना ही नहीं चाहिए। हो गई बात, एकदम लाइन खींच दी ना, क्लियर। अब सोचना शुरू कर दीजिए कि कितने कर्म ऐसे होते हैं जिसमें हम फल की आशा के साथ ही कर्म कर रहे होते हैं, छोड़ ही नहीं सकते आशा को। अगर आशा छोड़ेंगे तो कर्म करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो सारे राजसिक और तामसिक कर्म होते हैं, तो उनको ही छोड़ दीजिए, उन कर्मों को ही छोड़ दीजिए, उन कर्मों को ही मत करिए। हो गई। अब अगली बात ये कि जो सात्विक कर्म भी आप कर रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, वो आप कर्मों से जुड़ जाएंगे जब उस कर्म के अंदर मैं आएगी, अहंकार आएगी। अच्छा कर्म तो मैं कर रहा हूँ, सारे ही अच्छे, मैं तो यज्ञ कर्म कर रहा हूँ, मैं दान भी दे रहा हूँ, मैं सारे लोगों का भला कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना, उसमें मेरा नाम तो आना चाहिए ना, उसमें मेरे नाम की बहुत बड़ी एक स्टैच्यू बन जानी चाहिए ना। तो ये सात्विक कर्म होते हुए भी ये आसक्ति से आपको जोड़ देते हैं, और ये कर्मों का फल अच्छा नहीं होता। ये भी अच्छे कर्म नहीं है। तो जब ये सिंपल बात आ जाती है कि कर्म से, कर्म फल को कैसे छोड़ा जाए और कर्म की आसक्ति को कैसे छोड़ा जाए, बड़ी सिंपल दो बातें आ गई। यही तो सारी गीता ने हमको अभी तक यही सिखाया हुआ है ना। गीता तो यही सिखा रही है कि निष्काम कर्म करो और फल से अपने आप को हटा लो, डिटैच कर लो। तो ये निष्काम कर्म और फल से अपने आप को छोड़ना, ये वही होगा कि जब हमको पता चल जाएगा कि जो भी कर्म वो कर्म है जिसमें अंदर कर्म का फल जरूर है, उस कर्म को ही मत करो। और दूसरी बात, जिस कर्म के अंदर ये लगता है कि इसके अंदर मैं है या अहंकार है, तो उस कर्म के अंदर से मैं को या अहंकार को बाहर निकालो, तभी वो सात्विक रहेगा। ये विनोबा भावे के थॉट्स हैं। तो यहाँ पर गीता कंक्लूड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब जो मैंने आज आपसे बात की है विनोबा भावे के थॉट्स की, और इसके पहले अरविंदो के थॉट्स की, तो इसके बारे में कुछ पूछना हो, कहना हो तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर जरूरत होगी तो। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि इट्स अ वेरी 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 डीप थॉट,
क्योंकि अगर आप जिंदगी में अपने रोज की लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में इस चीज को अडॉप्ट करेंगे और सोचेंगे कि कौन से कर्म हैं जो मैं कर्म फल के लिए ही कर रहा हूं, और उसको छोड़ दूं, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी कर्म आपके छूट जाएंगे। मुक्ति मिल जाएगी आपको कि मुझे ये कर्म करने ही नहीं है, क्योंकि ये तो फल के साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जो अच्छे कर्म बच जाएंगे, उसमें से ऐसे कौन से कर्म हैं जिस कर्म के साथ मैंने मैं को जोड़ के रखा है, अपने अहंकार को जोड़ के रखा है, वो भी छूट गए तो बस हमने इस गीता का सब कुछ सीख लिया। जो भी हमको गीता से मिलना चाहिए था सब मिल गया। सारे कर्म हमारे निष्काम हो जाएंगे। तो ये हमको विनोबा भावे ने बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कंक्लूड करके हमको बताया। हाँ जी, अब कुछ पूछना हो कहना हो तो पूछ लीजिए मुझसे। कुछ कहना हो तो भी कह लीजिए, दोबारा समझना हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा। हाँ जी प्रभा जी। बहुत अच्छा पीयूष जी। लेकिन यही तो सबसे मुश्किल काम है कि हम कर्म भी करते हैं और फल भी चाहते हैं। यही तो इंसान की फितरत है ना। अब वो जब छोटा सा बच्चा होता जो है उसको हम चलना बिल सिखाते हैं, उसको कहते हैं देख तू मेरे पास भाग कर आएगा, मैं तेरे को लॉलीपॉप दूंगा, हाँ, तो वो उसको फल की आशा तो वहीं से चिपक जाती है ना। वहीं से चिपक जाती है। हाँ, पर वही तो हमको छोड़ना है ना। वही, हाँ, वही छोड़नी है, और वही छोड़ने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब यही होता है कि अगर आप जो भी कर्म करते हैं दिन के दिन, एवरीडे नॉर्मल कर्म, उनके ऊपर एक सेकंड के लिए थॉट लगाइए कि ये कर्म क्या है, इसमें फल की आशा जुड़ी है। अब ये दूसरी बात है कि मैं रोटी बना रहा हूं तो मुझे तो रोटी बनानी है, तो आशा जुड़ी है कि रोटी बनेगी। वो तो बनानी ही पड़ेगी ना, वो तो हाँ। करने वाला कर्म है जो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कोई ऐसे कर्म हैं जिसमें फल की आशा मैं कर रहा हूं, जो जुड़े हुए हैं? तो जितने कर्म ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, उन कर्मों को ही छोड़ दीजिए। अब आप इसको अगर डे डे टू डे लाइफ में उतारना शुरू करेंगे और टेस्ट करना शुरू करेंगे, तो अपने अंदर ही अपने बहुत सारे ऐसे कर्म दिखने लग जाएंगे जो कि फल की आशा से जुड़े हुए कर्म ही होते हैं। एक एक करके ड्रॉप करना शुरू करिए। ड्रॉप करने की प्रैक्टिस बनानी शुरू करिए। कोशिश तो बहुत करते हैं पीयूष जी, बहुत डेली। बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत मुक्ति मिलेगी, बहुत मुक्ति मिलेगी। और उसके साथ साथ दूसरे कर्मों में से मैं को हटा दीजिए, अहंकार को हटा दीजिए। हाँ जी। मुश्किल तो है प्रभा जी, मुश्किल तो है, हमने अहंकार तो बचपन से खैर नहीं नहीं किया। है किसी भी चीज का, लेकिन हाँ, डिफिकल्ट भी काफी हैं ये चीजें। और वो डिफिकल्ट के लिए ही तो बताया ना कि सीढ़ियां अवेलेबल हैं, चढ़ते जाइए। सांप सीढ़ी वो हाँ, बिल्कुल। कि वो ज्ञान की सीढ़ियां अवेलेबल हैं, आप पकड़ के चढ़ते जाइए, ऊपर के लेवल पे चढ़ते जाइए। और हिम्मत और साहस देने वाला तो परमात्मा है। वो तो देता ही है, उसने सबको दिया, अपने अंदर ही दिया हुआ है उसी को यूज करते रहिए, उसका भरोसा रखिए, उसका हाथ थामिए, ऊपर चढ़ते जाइए। पीयूष जी देखिए, 10 बजे तक क्लास के अंदर बैठते हैं जैसे, तो मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत बातें ऐसा लगता है कि हमने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। लेकिन उठने के बाद दिन शुरू होता है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में अंदर शुरू हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी। तो वो छोड़ना जरूरी है। यही तो छोड़ना है ना, वही तो यही प्रैक्टिस छोड़ना करते करते जरूरी है। आस्ते आस्ते हो जाएगी। हाँ, ये एक फिल्टर होता है। मैं कहता हूं कि अपने दिमाग के अंदर एक छोटी सी चिप लगा लीजिए। वो तो हाँ, बहुत पहले भी आपने ये बात करी हाँ, थी। तो वो चिप जो है हाँ। वो फिल्टर करती रहती है कि देखो भाई हम्म। वायरस आ रहा है, इसको बाहर हटाओ, मुझको नहीं लेना। तो वो एक जब कॉन्शियसली अपने दिमाग के अंदर ये आ जाएगी बात कि मुझे वायरस नहीं लेने, मुझे गलत चीज नहीं लेनी, मुझे ये चीज नहीं देखनी, तो बस अपने आप ही आस्ते 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 रुकते 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 फिल्टर जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा। फिर वो थॉट जो दिमाग में आने लगेंगे वो आस्ते आस्ते रुकने शुरू हो जाएंगे अपने आप। जो जो ऐसे मन के अंदर जो ऐसे कर्म आ रहे होंगे जो कि नीचे लेके जाते हैं या अट्रैक्शंस देते हैं या कर्म फल की ओर जोड़ते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे।
जब आप एक फिल्टर लगा के उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करोगे कॉन्शियसली, वो ऐसा ही हो जाएगा। टाइम लगेगा, होता है। बहुत टाइम लगेगा पीयूष जी, तब तक तो शायद ऊपर जाने का टाइम आ जाए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, और कोई बात, कोई पीयूष जी, पूछेंगे कहेंगे? हाँ, हाँ रेणु जी सिर्फ आप कहिए। एक डे टू डे एग्जाम्पल बता सकते हैं जो आपने कहा ना कि अच्छे कर्म में से अहंकार निकालने का, उसका सिर्फ एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल। डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ही यही है ना कि हम जो भी कुछ करते हैं उसमें एक मैं को जोड़ देते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल कल मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहा था। तो अभी आपने पूछी ये बात तो मेरे को ध्यान आ गया कि जब भी कोई जाके रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब को कहता था कि आपने कमाल का गाया, बहुत अच्छा गाया, क्या कमाल है, तो वो चुपचाप से यूं करते थे ना, मैंने नहीं गाया, ये परमात्मा का काम है। तो पहली बात तो ये है कि अपने कर्मों में से ये समझ लीजिए कि जो भी मेरी खूबी है वो मेरी खूबी नहीं है, वो ऊपर वाले की खूबी है, उसकी दया है, उसकी कृपा है। तो अपने मैं को हटा लीजिए उसमें से। तो डे टू डे लाइफ में तो हम हमेशा मैं को ढूंढते रहते हैं ना कि मेरे को इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे लोग बुलाएं, मुझे लोग बुला के ये करें, मुझे सम्मान दें, मुझको एक पत्र पकड़ाएं हाथ में, एक माला पहनाएं, हम लोग सोचते रहते हैं ना हर वक्त। जब भी अच्छे कर्म करते हैं बे, मैंने तो कम्युनिटी के लिए इतना काम किया है, मेरे को बुला के, मुझे बुला के क्यों सारी इज्जत नहीं देते? मुझे बुलाना चाहिए ना। तो मैं आ जाती है ना हर अच्छे कर्म के पीछे, कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है कि अच्छा कर्म कर रहे हैं ताकि पीपल शुड रिकॉग्नाइज मी, दे शुड रिवॉर्ड मी। तो जहां पर भी डे टू डे लाइफ के अंदर अच्छे कर्मों के अंदर से भी मैं है, उस चीज को भी अपने दिमाग के अंदर ही एनालाइज कर लीजिए कि अरे ये क्या हो रहा है। मैंने किया है अच्छा कर्म, तो क्या मेरे अंदर एक मैं आ रही है? तो उस मैं को हटाइए, उस अहंकार को हटाइए। क्योंकि जो अच्छी की अच्छाई है वो भी तो परमात्मा ने दी है ना। गुण तो उसके हैं ना, वही दे रहा है ना सबको। ज्ञानी लोगों को भी उसने दिया है, साधारण लोग को भी उसने दिया है, सबको वही दे रहा है। उसी की चीज जो है, जो जिसको ऊपर हम काम कर रहे हैं और वो चमक रही है। मैंने हीरे को निकाल दिया बाहर जमीन से, मट्टी से, और उसको थोड़ा सा रगड़ा रुगड़ा, चमकने लग पड़ा। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ हीरा मैंने बनाया है। ये चमक भी उस परमात्मा ने बनाई है, हीरा भी उस परमात्मा ने बनाया है। मट्टी हटाने की अकल भी उस परमात्मा ने मुझको दी थी, और हुनर भी उसने ही दिया था। तो जहां पर अपने अच्छे कर्मों में से मैं हटेगी, तो अपने आप ही सात्विकता में से अहंकार बाहर निकल जाएगा। अब इसको भी वही एक ही बात है ना कि दिमाग के अंदर इसको एनालाइज करने के लिए बैठा लीजिए कि जो भी कर्म कर रहा हूं तो मेरे अंदर उसको करने के बाद थॉट क्या आ रहा है, क्या ये आ रहा है कि आई शुड बी, आई आ रही है, तो समझ लीजिए कि अहंकार आ रही है, हटानी है। ठीक है रेणु जी। जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कोई बात, एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग, या कोई कमेंट्स? कोई चीज पीयूष ना। जी, कमेंट्स तो नहीं है, पर मैं एक बात पूछती हूँ हाँ जी। कि अभी मेरे को फोन आया था अभी 1 घंटे पहले कि मेरे को फिर से एक और अवार्ड मिला है। वो वेरी गुड। ठीक है। हाँ, वो अवार्ड मिला है सालों से जो काम किया है मैंने एचआर पर और विमेन पर, तो एचआर सोसाइटी ने मेरे को दिया है। ठीक है। तो उसको मैं कैसे बोलूं कि वो भगवान ने दिया है, भगवान के आशीर्वाद से नहीं, ये मिला है। उन्होंने नहीं, देखिए देखिए इंदिरा बहन, ऐसे होता है कि जो भी रिकॉग्निशन और अवार्ड मिलते हैं, बहुत हम्म। अच्छी बात है ऐसे। हम तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और थैंक यू कहते हैं। और ये थैंक यू कहते हैं कि अवार्ड मेरी उस क्रिया के लिए है जो मुझे परमात्मा ने गुण दिए हैं। ये सब आपके थ्रू, ये अवार्ड जो है ये ईश्वर को ही मिल रहा है, ये परमात्मा के नाम की रिकॉग्निशन ही हो रही है। मेरे को होगी जब ये तो। लेकिन आप गवर्नमेंट का इसमें, मिला लेकिन तो मैंने आप, बोला। नहीं, लेकिन आप इसमें एक बात समझ के देखिए इंदिरा बहन, प्रैक्टिकली इस बात को सोचिए
आपने क्या ये सोचा था कि ये अवार्ड मुझको मिलना चाहिए? नहीं। हाँ, तो बस हो गई ना बात। वही तो अहंकार नहीं था ना। अगर ये सोचा होता कि अवार्ड तो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलना ही चाहिए था, हाँ मिल गया, देखा कितना अच्छा हुआ, तब तो अहंकार हो जाता ना, तब आपके अंदर वो मैं आ जाती। हम्म, जब आपने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे मिले और मिल गया है, तो चलो परमात्मा का भला है, थैंक यू वेरी मच, तो फिर वो अहंकार नहीं है उसमें, फिर वो सात्विक हो गया, कर्म अच्छा हो गया, उसमें आसक्ति नहीं है, जो आपकी अटैचमेंट नहीं है। अब जैसे कि मुझे इससे पहले वाला अवार्ड मिला जो गवर्नमेंट का, जी। तो मैंने बोला इट कैन ओनली हैपन विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड इन लॉज हाँ बस ठीक ब्लेसिंग्स, है ना। क्योंकि माय एजुकेशन इज बोथ साइड्स, फ्रॉम हाँ बिफोर ठीक है। मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। ठीक है। ठीक है ना, बिल्कुल। बिल्कुल डज ठीक। दैट मीन अहंकार? नहीं, उसमें अहंकार कहाँ है, खत्म हो गया ना। आपने तो आपने तो क्रेडिट पास कर दिया जिनको बिलोंग करता है कि ये तो ईश्वर की, परमात्मा की कृपा है, ये इसमें मैं, अगर आप ये कहती कि यस थैंक यू वेरी मच, आई वॉज वेरी एजुकेटेड एंड आई स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड एंड आई डिड दिस एंड आई डिड दैट एंड आई गॉट दिस, आई हैव रिटन 52 पेपर्स एंड देन आई हैव डन डॉक्टरेट्स, तब तो अहंकार ही अहंकार होता ना। हम्म, बराबर। ये फर्क है ना। हम्म। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? हाँ जी, रवि जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अम, मैं थोड़ा जा रहा हूँ वापस थोड़ा सा। लास्ट वीक एक काफी हीटेड डिस्कशन हुआ था कि अरविंदो घोष ने और दूसरों ने अलग अलग तरीके से अपने को प्रेजेंट किया है, उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट किया है। तो एक दफा हम इसके बारे में सुन रहे थे, क्या कहते हैं, वेदों के बारे में। तो किसी ने पूछा कि भाई हर एक बंदा वेदों को अपने तरीके से प्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर यह बात आती है, वी आर टॉकिंग नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मंत्रास, वी आर टॉकिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ मंत्र। इंटरप्रिटेशन। तो उसके लिए तीन चार चीज़ें हैं प्रभावित करती हैं। पहला, ऊपर सोर्स से आने से नीचे समय क्या है, प्रेजेंट एरा। दूसरा जो ऑथर है उसकी बुद्धि या इंटेलिजेंस। तीसरा उस बंदे के एजुकेशन। चौथा उसके संस्कार। पांचवा उसका एनवायरनमेंट। ये सब इफेक्ट करते हैं उस बंदे को इंटरप्रेट करने के लिए। तो कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं है, वो अपनी भाषा में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। नॉट द एक्सप्लेनेशन अगेन, जस्ट द इंटरप्रिटेशन। ये मैंने सुना था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा बता ये दूं अच्छा ऐड कर। कहा आपने रवि जी, थैंक यू। थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। बिल्कुल ठीक कहा आपने, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, महेश जी आप क्या कहेंगे? अ, नमस्कार सबको। नमस्ते। थोड़ा क्वेश्चन था ओवरऑल, आज के स्पेसिफिकली आज के सेशन पे शायद नहीं था, लेकिन ओवरऑल जो हमने गीता का पूरा किया उसमें उसके बारे में था कि अभी आज जो हम लोग बात करते थे कि मैं निकाल दूं कर्म में से वगैरह में से, दैट इज वन वे टू मूव फॉरवर्ड। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव कि भक्ति करने में इज हैविंग दैट मैं करता हूँ, मैंने ये किया, वो सब, इज दैट ए समथिंग दैट विल प्रिवेंट फ्रॉम द भक्ति भाव बीइंग गुड? लाइक जो हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं गीता जी में कि एक के बाद एक प्रोग्रेसिवली यू कीप गोइंग अप एंड यू बिल्ड द फाउंडेशन एंड देन यू कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं भक्ति की ओर जा रहा हूँ ज्यादातर, लेकिन मेरे में ये देहाभिमान वगैरह अभी भी बाकी है,
तो वो भक्ति भाव के लिए बाधक हो जाएगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बाबत में? देखिए महेश जी, हमारी जो प्रेयर्स हैं, सनातनी लोगों की प्रेयर्स, वैदिक प्रेयर्स, जितनी भी प्रेयर्स हैं, हमारी सब प्रेयर्स होती हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारी प्रेयर्स होती हैं, हे परमात्मा सबका कल्याण करो, सबका सबका कल्याण। भला करो। हमारी प्रेयर ये नहीं होती कि मुझको ही पैसे वाला बना दो, बाकियों को मत बनाओ। तो हमारी प्रार्थना और प्रेयर के अंदर ही मैं नहीं है। तो जब आप भक्ति के अंदर मैं लेकर आएंगे कि हे ईश्वर मैं तेरा भक्त हूं, सबसे बड़ा मुझे प्रदान कर, तो वहां पर मैं आ गई ना। जहां ही आपकी भक्ति के अंदर मैं आएगी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा मेरे बेटे को सबसे बड़ा अच्छा बना दे, तो उस प्रार्थना के अंदर तो मैं आ गई ना। अगर मैं ये प्रे करता हूं कि मनुष्य मात्र को, जितने भी इंसान दुनिया में हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका भला करो परमात्मा, तो भला जो होता है, ईश्वर जो भला करता है, ईश्वर तो दया भी करता है, न्याय भी करता है। तो ईश्वर तो पनिश करता ही है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको पनिश करेगा ही करेगा। तो उसमें मेरे को मैं की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ परमात्मा से सबके भले की मांग रहा हूं ना। मैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहता हूं। पर जहां प्रार्थना के अंदर, भक्ति के अंदर मैं आएगी, वहीं पर वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगी, कर्मों के साथ आसक्ति हो जाएगी आपकी। फिर ये होगा कि परमात्मा मैंने तो तुझे 2 रुपए के लड्डू चढ़ाए थे, मुझे 50 रुपए क्यों नहीं मिले? हो गई ना मैं। एक्सपेक्टेशन भी हो गई, फलाशा भी हो गई, और मैं भी हो गई। ठीक है ना? आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया था, थैंक यू पीयूष जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? हाँ रवि जी। पीयूष जी, कंक्लूजन तो बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब देखिए उसकी आशा है कंक्लूजन। कि आप जब आप पहले से बोलेंगे, पहले अध्याय से समरी बोलेंगे, तो वो सुनने की बहुत उत्सुकता है। ठीक है, कल शुरू हो जाएगा, टुमारो। कल हम पहले अध्याय से फिर शुरू कर लेंगे गीता को समरी करने के लिए। हाँ, तो पीयूष जी, किसी ने एक एग्जाम्पल दिखाई बताई थी, सारे इस चीज़ को कह रहे हैं जो, कि एक बहुत बड़े महात्मा तपस्या कर रहे थे कई सालों से। एक यंग तपस्वी आया, उसने वो करना शुरू कर दिया। एक दफा नारद मुनि वहां से निकले, वो कहते हैं महात्मा के पास गए कि भाई आपको कुछ कहना, मैं भी भगवान के पास जा रहा हूँ। उसने कहा कि उनसे कहना, हम्म। मैं कई सालों से वो प्रार्थना, ये तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष कब मिलेगा? तो दूसरे से पूछा गया, उस यंग से, उसने कहा मुझे कुछ नहीं, मैं अपना जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो जब वापस आए नारद मुनि, तो उन्होंने उस महात्मा से पूछा जो कई साल तपस्या कर रहे थे, कि भाई भगवान ने कहा है कि अभी आपको 12-14 साल लग जाएंगे, और आपने, तो यंग वाले से कहा कि भी तुम्हारे तुझे इतने, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, जितने पत्ते हैं, तुम्हें उतने पत्तों साल लगेंगे। उसने उठ के नाचना शुरू कर दिया, प्रभु तेरी कितनी दया है, कितनी दया है। तो ये भी कह सकता था कि इस बगीचे में जितने वृक्ष हैं, उनके जितने पत्ते हैं, उतने साल मुझे लगेंगे। आपने तो मेरी पे इतनी दया कर दी, और नाचते नाचते उसको मोक्ष मिल गया। तो ये उसमें वो नहीं था कि मैं वाली बात, उसमें ये था कि सिर्फ भगवान से मुझे मिलना है। और वो कर रहे थे, जैसे आपने कहा, फल की वजह से, कि भाई बड़े महात्मा, कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, अपने वो फल पूछ। आशा से जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। यही तो प्रॉब्लम है ना।
अच्छा, आपने अच्छी कहानी बताई है। थैंक यू, थैंक यू। कोई और बचा, कुछ और बात कहनी है? एनीथिंग एल्स? किसी ने कुछ पूछना हो, कहना हो, कमेंट हो? तो फिर कल मिले, जी। टुमारो। कल फिर दोबारा से गीता स्टार्ट कर लेंगे। आज हमारी गीता कंक्लूड हो गई है, सारे हम्म। चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, कंक्लूजन्स खत्म हो गए हैं। अब टुमारो वी विल पिक अप अगेन एंड विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑन जस्ट अ रीहैश ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है, वेरियस चैप्टर्स। पीयूष जी, हाँ जी। सॉरी अभी थोड़ी समय है। आई वांटेड टू गिव टाइम फॉर अदर पीपल, उनको हाँ हाँ, बोलिए क्वेश्चन, बोलिए, क्या बोलेंगे? लेकिन है तो इफ दैट्स ओके, इफ आई कैन आस्क वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोलिए ना। तो ये थोड़ा जो हमने अभी आगे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में, इफ यू कैन इलाबोरेट लिटिल बिट मोर कि देहाभिमान चला गया है या कम हो गया है, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ दैट? कि अब किसी भी व्यक्ति में, हाउ डू यू नो कि अब उसमें से मैं करता हूँ, संभव वगैरह है वो सब डेवलप हो गए, मैं करता हूँ वो निकल गया है संभव। सो व्हाट आर द अदर क्लियर इंडिकेशंस कि ये चला गया है किसी व्यक्ति में से? सबसे इजी होता है महेश जी, कि अपने आसपास, अपने नियर जितने लोगों को आप जानते हो, उन पर जरा नजर दौड़ा के देखो, और देखो कि क्या ये इंसान जो भी अच्छे कर्म वालों को देखो, कि जो ये अच्छे कर्म कर रहा है, क्या ये हर चीज को एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर वो इंसान एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहा है, तो आई शुड इन माई माइंड, डू आई अप्रिशिएट हिज एक्सपेक्टेशन और डू आई एवर्स हिज एक्सपेक्टेशंस? आप में क्या फीलिंग्स है, अपने अंदर क्या फीलिंग है? अपने अंदर क्या जेलसी हो रही है कि उसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? या आप में ये फीलिंग आ रही है कि अच्छा चलो, उसने इतने दिन काम किया, ही शुड डिजर्व्स इट, ही शुड आस्क फॉर इट? या फीलिंग थर्ड ये आ रही है कि यार ये तो शुड नॉट बी देयर, दिस फीलिंग शुड नॉट बी देयर, पूछना ही नहीं चाहिए, मांगना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। डिजर्व है या नहीं डिजर्व है तो परमात्मा का काम है, छोड़ दो। कौन सी फीलिंग्स आ रही है, उस फीलिंग को फिर आप करेक्ट करिए। अगर कोई दूसरी फीलिंग आ रही है, उनको बाहर निकालिए, उनको करेक्ट करिए। और अपने अंदर से जब आप इस फीलिंग को निकालेंगे, और आप देखेंगे कि जब आपने अपने अंदर से करेक्शन की है, तो फिर अपने अंदर के अपने एक्ट्स के ऊपर भी वो फीलिंग आपको एग्जामिन करने का टाइम मिल जाएगा कि नाउ लेट मी टेस्ट माई ओन सेल्फ। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू इट। एंड देन यू विल नो कि अरे मैं भी तो यही सोच रहा हूं, तो मतलब मैं भी बुरा हूं। एंड देन यू विल फॉरगेट अबाउट द अदर्स, कि बस छोड़िए वो क्या सोचता है क्या नहीं सोच रहा, मुझे अपने ऊपर काम करना है। आई शुड करेक्ट एंड चेंज माई सेल्फ। दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू इट। डज इट आंसर यू? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक थैंक यू। यू। और कोई को पूछेगा कुछ, कोई और क्वेश्चंस? चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड वी विल सी यू ऑल टुमारो। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिए। नमस्ते सबको।